वर्किंग ऑफ स्टीम स्टीम इंजन। इंजन। कल हमने क्या पढ़ा था? स्टीम इंजन क्या होता है, व्हाट इज स्टीम इंजन, इसको एक्सटर्नल कंबशन मैम इंजन शिवाजी क्या का फोन आ कहते रहा है मैम, वेटिंग में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं? आ तो गया शिवाजी पाटिल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज 34 स्ट्रेंथ हो गई। गुड, मतलब वर्किंग डेज में नहीं आओगे, सैटरडे छुट्टी वाले दिन पढ़ा रही तो आ रहे हो। चलो, वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन में हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो पार्ट्स पढ़े थे उन्हीं को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कि जो स्टीम इंजन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। इट मींस जो ये इंजन का डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है पूरा का पूरा, ये किसका है, इंजन का। इस इंजन में कहीं पे भी बर्निंग ऑफ द फ्यूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बर्निंग, जलाने वाली कोई प्रोसेस नहीं होगी। इस इंजन में सिर्फ क्या होगा, आपका जो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी का, किसकी हीट एनर्जी, स्टीम की। किसकी? स्टीम की। जो स्टीम की हीट एनर्जी होगी उसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो स्टीम इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें हम स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट जो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड यूज किया जा रहा है वो क्या होता है, आपका स्टीम होता है। अब ये स्टीम कैसे मिलेगा? स्टीम के लिए आपको यहाँ पर एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। वो क्या कहलाएगी डिवाइस आपकी? बॉयलर। क्या कहलाएगी आपकी? बॉयलर। आपको इससे क्या दिखाना पड़ेगा, ये किससे कनेक्टेड दिखाना पड़ेगा? बॉयलर से। बॉयलर से एक पाइप कनेक्ट होगा जो कि आपके इस इंजन से कनेक्टेड होगा। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल कहाँ होगी आपकी? बॉयलर के अंदर। कहाँ होगी बर्निंग? बॉयलर के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। तो बॉयलर जब यहाँ से स्टीम सप्लाई करता है तो वो सबसे पहले जो यहाँ पर आकर स्टोर होती है वो डिवाइस कहलाती है आपकी स्टीम चेस्ट। क्या कहलाएगी? स्टीम चेस्ट। स्टीम चेस्ट इज द प्लेस वेयर द स्टीम इज स्टोर्ड फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर से आने वाली स्टीम पहले जहां पर स्टोर की जाती है वो डिवाइस कहलाती है आपकी स्टीम चेस्ट। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट किसको समझाओगे? स्टीम चेस्ट को, कि फर्स्ट स्टीम इज सप्लाइड फ्रॉम द बॉयलर टू द स्टीम चेस्ट। पहला पॉइंट लिख लिया सबने, की पॉइंट बता रही हूं मैं, इसको फिर बाद में पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या मेंशन किया कि फ्रॉम द बॉयलर या बॉयलर कैन सप्लाई स्टीम फर्स्ट टू द स्टीम चेस्ट, इट इज स्टोर्ड इन द स्टीम चेस्ट। सप्लाई किसको करेगा? बॉयलर स्टीम चेस्ट को करेगा। स्टीम चेस्ट में क्या होगा? वो स्टोर होगी, कोई प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, वो क्या होगी, सिर्फ स्टोर होगी। लिख लिया इतना सबने? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी स्लाइड वॉल्व। सबको दिख रहा है ये वॉल्व, ये वाला जो वॉल्व है ये नीले कलर का, ये क्या कहलाता है? इसका डी स्लाइड वॉल्व। ठीक है, क्योंकि हम वर्किंग किसकी पढ़ रहे हैं? डबल एक्टिंग की। डबल एक्टिंग क्या होता है? मैंने सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग बताया था ना। सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन और डबल एक्टिंग स्टीम इंजन क्या होता है मैम? जिसमें दो इनलेट वॉल्व होते हैं। ठीक है, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का मतलब होता है जहां पर दो इनलेट वॉल्व होते हैं, सो दैट पिस्टन का चाहे कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो चाहे बैकवर्ड मूवमेंट हो। फॉरवर्ड का मतलब टीडीसी टू बीडीसी हो, बैकवर्ड का मतलब बीडीसी टू टीडीसी हो। दोनों ही मूवमेंट में आपको क्या मिलेगा? पावर जनरेट होगी। क्योंकि यहाँ पे कितने इनलेट वॉल्व होंगे डबल एक्टिंग में? 2। अब यहाँ पे डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में दो इनलेट वॉल्व है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पाइप दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा सॉरी, एक ये पाइप दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर ये वाला, ये कहलाएगा ए, और ये वाला जो पाइप है ये कहलाएगा बी। ए और बी क्या है? आपके इनलेट वॉल्व। दो इनलेट वॉल्व है तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए और बी से। अब ये इंजन कैसा रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। इंजन कैसा है? हॉरिजॉन्टल इंजन है। तो इस हॉरिजॉन्टल इंजन में स्टीम की सप्लाई यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी। तो ये हो जाएगा इसका
इनर डेड सेंटर, अंदर की तरफ वाला सेंटर, और ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला सेंटर, आउटर डेड सेंटर। क्या कहलाएंगे, आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर। जब वर्टिकली लिखते थे तो क्या करते थे हम, टीडीसी और बीडीसी, टॉप मोस्ट पोजीशन और बॉटम मोस्ट पोजीशन। जब सिलेंडर को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो क्या आ जाएगा, आईडीसी और ओडीसी, इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। आउटर डेड। लिख लिया इतना सबने कि अगर सिलेंडर वर्टिकल प्लेस्ड है तो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन को टीडीसी और बीडीसी से नोट करते हैं, लेकिन स्टीम इंजन की वर्किंग हम किसकी पढ़ रहे हैं, डबल एक्टिंग की, और डबल एक्टिंग स्टीम इंजन हॉरिजॉन्टल ही होता है, इसमें वर्टिकल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें 2 वाल्व देने हैं, इसलिए इसमें वर्टिकल का ऑप्शन नहीं होता। तो हमेशा सिलेंडर कैसा होगा आपका, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो इनर डेड सेंटर होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर से। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर देखो तो ये बीच में एक होल दिख रहा है, ये वाला। यस मैम। इसको कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। दोनों वाल्व के ए और बी, इनलेट वाल्व, दोनों जो वाल्व हैं ए और बी, उनके बीच में एक वाल्व दिया जाता है जिसको क्या कहोगे आप, एग्जॉस्ट वाल्व। किससे क्या कहेंगे हम, एग्जॉस्ट वाल्व। इतना सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि ये वाल्व कहाँ लगे हुए हैं, कहीं अंदर की तरफ लगे हैं। अभी तक हम जो इंजन पढ़ रहे थे वो वाल्व ऊपर की तरफ लगते थे, तो हम उनको इजीली मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट कर लेते थे। लेकिन अब ये क्या है, एक पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर स्टीम है, उसके अंदर वाल्व लगे हुए हैं, और इन वाल्व को हमको एक बार में एक ही वाल्व को खोलना और बंद करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मैकेनिज्म पूरा यूज किया है, जिसको यूज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, डी स्लाइड वाल्व। किससे कवर कर रहे हैं वाल्व को, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को किससे कवर करते हैं हम, डी स्लाइड वाल्व। डी स्लाइड वाल्व। ठीक है। अब नीचे ये क्या लगा हुआ है, सिलेंडर। ये सबको पता है सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अब सिलेंडर क्या होता है, कंटेनर या सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर जिसमें कि आप कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी करते हो। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन क्या होता है, जो हेल्प करता है हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बाय द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कोई भी मैकेनिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन करता है, पिस्टन करता है। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पिस्टन रॉड और क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहां पर आता है, क्रैंक पर आता है। ये पिस्टन रॉड हो गई आपकी, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, और ये क्या हो गया आपका, क्रैंक हो गया। बाकी के ये जो डायग्राम, ये वाली चीजें हैं, इनको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इन चीजों को नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। जितने पार्ट्स मैं बता रही हूँ उतने को याद कर लेना, ठीक है। पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स भी पता है पिस्टन रिंग क्यों होती हैं। ऑयल रिंग और कंप्रेशर रिंग हीट को डिसिपेट होने से बचाती हैं और लीकेज होने से बचाती हैं। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड क्या करेगा, पिस्टन को गाइड से कनेक्ट करने का काम करेगा। कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, गाइड को क्रैंक से कनेक्ट करने का काम करेगा। ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस मैम। फ्लाई व्हील भी पढ़ चुके हैं। फ्लाई व्हील क्या होता है, एनर्जी स्टोर करती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिटार्ड करती है। कल मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, तो इसेंट्रिक का फंक्शन भी बताया था कि इसेंट्रिक क्या होता है, हम रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसेंट्रिक रॉड और स्लाइड रॉड के थ्रू वॉल्व तक जाता है। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करे। किसका माइक ऑन है बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में। सबसे पहले जब स्टीम बॉयलर के थ्रू इस स्टीम चेस्ट में आती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो आपका ये वॉल्व होता है, कौन सा वाला वॉल्व खुला हुआ है आपका, ये वाला वॉल्व देखो, बी वाला तो बंद है पूरा, एग्जॉस्ट वॉल्व पूरा बंद दिख रहा है। सिर्फ ओपन क्या है यहाँ पर आपका, ए वाला वॉल्व ओपन है। पिस्टन कहाँ पर है आपका,
आउटर पर है, अब वो कहाँ जाएगा, इनर पर जाएगा, क्योंकि पोजीशन कहाँ पर है उसकी, आउटर पर है। तो जब आपका ए वाला वॉल्व ओपन होता है, ए वॉल्व ओपन है और पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर है, पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर है, आउटर पे। ये आउटर हुआ और अंदर वाला इनर हुआ, आउटर पर है, ठीक है। तो अब स्टीम कहाँ से आएगी आपकी, ए वॉल्व के थ्रू कहाँ पर आएगी, पिस्टन के ऊपर आएगी, ठीक। अगर स्टीम पिस्टन के ऊपर आएगी तो पिस्टन के ऊपर क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, क्योंकि स्टीम कैसे बनती है, हीट की वजह से बनती है। हीट गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमेशा अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करती हैं, सो दैट जैसे ही स्टीम सिलेंडर के अंदर आती है और वो एक सफिशिएंट अमाउंट में अंदर आ जाती है तो पिस्टन के ऊपर फोर्स पड़ता है, तो पिस्टन आउटर से कहाँ जाता है, इनर की तरफ जाएगा। यस मैम। अगर पिस्टन आउटर से इनर की तरफ जाता है तो क्या होगा, आपका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मींस आपने क्या किया, जो ए वॉल्व के थ्रू एनर्जी या स्टीम अंदर आई थी उसको आपने किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में। यस मैम। तो Yes, ma'am. आपका यहाँ पर पिस्टन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम ओडीसी टू आईडीसी, और आपको कितनी पावर मिली, 1 पावर मिली। यस मैम। अब यहाँ पर आपका जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो उसका पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो पिस्टन रॉड के थ्रू गाइड तक आएगा, गाइड से कहाँ आएगा, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से कहाँ आएगा, क्रैंक तक आएगा। क्रैंक पर हम उसकी स्पीड को नोट कर सकते हैं और पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन टी। कितनी आपकी पावर जनरेट हुई वो नंबर ऑफ स्पीड पर डिपेंड करती है, तो हम यहाँ से पावर जनरेट कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। यस मैम। अब जब ये पिस्टन आपका यहाँ पर आगे की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, अब इसका जो मूवमेंट है वो सीधे क्रैंक के थ्रू कहाँ जा रहा है, इसेंट्रिक पे जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, क्रैंक के थ्रू। कहाँ जाता है, इसेंट्रिक से। क्रैंक क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो इसेंट्रिक उस रोटेटरी मोशन को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट किस में करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। अब जब ये चीज रोटेट होगी तो ये भी रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, तो ये जो आपकी रॉड लगी हुई है, कौन सी रॉड, इसेंट्रिक रॉड और डी स्लाइड वॉल्व वाली रॉड, वो क्या करेगी, इस पिस्टन डी स्लाइड वॉल्व को आगे की तरफ फोर्स करेगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। ये अगर पीछे की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। दोनों का मूवमेंट कैसा रहेगा, अपोजिट मूवमेंट। तो जैसे ही इसेंट्रिक ने क्रैंक से मोशन लिया तो आपका इसेंट्रिक रॉड और स्लाइड वॉल्व रॉड आपका क्या करेगा, डी स्लाइड वॉल्व को आगे की तरफ फोर्स करेगा। जब इसका आगे की तरफ मूवमेंट होगा तो आपका जो ए वाला वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा डिवाइस कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, इस पोजीशन में। तो अब कौन सा वॉल्व ओपन होगा, बी वाला वॉल्व। तो मतलब जब पिस्टन आपका इनर डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा तो कौन सा वॉल्व ओपन हो जाएगा, बी वॉल्व ओपन हो जाएगा और ए वाला वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये वर्किंग समझ में आ गई कि जब पिस्टन इनर पर है तो ए वॉल्व ओपन है, जब वो आउटर पर होगा तो बी वॉल्व ओपन होगा। ये चीज क्लियर होगी कैसे होगा, ये समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर मोशन में पावर जनरेट कर रहे हैं, इसलिए एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशन हमने कहाँ दी है, बीच में दी है। अब यहाँ पे अगर हम वर्किंग देखेंगे तो जैसे जैसे ये चीज आगे की तरफ मोशन करेगी, पहले इसने इसको भी कवर किया हुआ था, इसको भी पूरा कवर किया हुआ था, लेकिन जब ये आगे की तरफ मोशन करेगी तो ये इसको कवर करेगा, तो ये वाला वॉल्व भी ओपन होगा और ये वाला वॉल्व भी क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होगा तो जैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आएगा वैसे ही गैसेस जो अपनी हीट दे चुकी होंगी हल्की हो जाएंगी। जैसे गैसेस फैलना शुरू करते हैं, एक्सपांड करती हैं, तो अपनी हीट कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, तो हल्की होती जाएंगी, तो वो ही गैसेस आपकी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू क्या हो जाएंगी, साइमल्टेनियसली निकल जाएंगी। इट मीन्स जब आपका पिस्टन का आधा डिस्प्लेसमेंट ही हो पाता है तभी आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और आपकी एग्जॉस्ट प्रोसेस भी क्या हो जाती है, साइमल्टेनियसली
स्टार्ट हो जाती है। तो पिस्टन जब तक आपका आईडीसी से ओडीसी तक आता है तब तक आपका कन्वर्जन भी हो जाता है और वेस्ट गैसेस की स्केपिंग भी हो जाती है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब सिमिलरली अब वर्किंग कहाँ की आएगी? यहाँ से अभी एक पैराग्राफ हुआ कि जब पिस्टन ने आईडीसी से ओडीसी की तरफ आया, अब पिस्टन कहाँ जाएगा? ओडीसी से आईडीसी की तरफ जाएगा। अब इस केस में कौन सा वाल्व ओपन हो गया? बी वाला वाल्व ओपन हो गया। ये आपका पिस्टन हो गया। अब इस वाल्व के थ्रू यहाँ से स्टीम आएगी तो पिस्टन को ओडीसी से कहाँ जब भेजेगी? आईडीसी की तरफ भेजेगी। तो अब आपका कन्वर्जन क्या होगा कि जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आउटर से इनर डेड सेंटर की तरफ होता है तो हम बी वाल्व के थ्रू स्टीम की सप्लाई करते हैं, जिसकी हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ओडीसी से आईडीसी की तरफ होता है। अब जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो जब आपका पिस्टन हाफ कंडीशन पर आएगा वैसे ही आपका ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व भी फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन कैसे सेंटर में है। तो जैसे ही पिस्टन आपका हाफ डिस्प्लेसमेंट करता है तो आगे वाला वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो आपकी कन्वर्जन प्रोसेस एज वेल एज एग्जॉस्ट प्रोसेस दोनों क्या हो जाती है? साथ में साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके दो पैराग्राफ बनेंगे। एक पैराग्राफ बनेगा आईडीसी से ओडीसी की तरफ जब आपका फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, जब आपका ए वाल्व ओपन होता है। एक आपका पैराग्राफ बनेगा बैकवर्ड मूवमेंट ओडीसी से आईडीसी की तरफ जब आपका कौन सा वाला वाल्व ओपन होता है? बी वाल्व ओपन होता है। अब इस केस में आपको बेनिफिट क्या है? चाहे पिस्टन का कोई भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो, फॉरवर्ड मोशन हो चाहे बैकवर्ड मोशन हो, आपके हर एक मोशन में पावर जनरेट होती है। तो इसलिए स्टीम इंजन का ये एक बेनिफिट होता है कि इसमें हर स्ट्रोक में आपको क्या मिलेगी? पावर जनरेट होगी। इतनी इसकी वर्किंग है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। मैम ये ऑयल व्हील क्या होती है? ऑयल होल ये बेसिकली यहाँ पे अब कोई भी मैकेनिकल पार्ट है तो वो मूवमेंट कर रहा है तो उनके बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होता है, तो उसको रोकने के लिए ऑयल होल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चीज़ों को, विकास गुप्ता लिखना बंद करो, तो वो उनको ऑयलिंग करने का काम करता है, ग्रीसिंग करने का काम करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये वाले पार्ट्स अगर आप नहीं भी एक्सप्लेन करोगे, ये आपके मेन पार्ट्स में नहीं आते हैं, तो आप इनको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत के नहीं है। ठीक है? इतने में किसी को कोई डाउट है वर्किंग में? नो मैम।